Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Think Beast. It's all about think big and achieve big. I hope आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और अगर नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें. मैं ज़रूर उन पे काम करूँगा और अपने चैनल को और बेटर करने की कोशिश करूँगा. तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप किन चीज़ों का ध्यान रखें जब आप किसी भी कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कैसे आप अपनी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं कि आप हायर हो जाएं उस कंपनी के अंदर. तो लेट्स बिगिन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबसे पहले ना जिस भी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं, आप पहले तो उस कंपनी को समझने की थोड़ा कोशिश करो कि यार वो कंपनी कैसी है. मतलब अगर वो कंपनी जैसे बहुत बड़ा ब्रांड है तो उसमें आप अकेले तो हो नहीं जो अप्लाई करोगे, उसमें तो हज़ारों लोग अप्लाई करते हैं हर एक पर्टिकुलर रोल के लिए, राइट. और उन कंपनीज़ के अंदर एक तो बहुत सारे जॉब्स भी होती हैं, बहुत सारे रोल होते हैं, राइट. तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर बड़ी कंपनी है तो सेल्स के अंदर भी उनके डिफरेंट रोल होंगे. जैसे इनबाउंड सेल्स है, आउटबाउंड सेल्स है, एसएमई है, एंटरप्राइज है. सिमिलरली मार्केटिंग के अंदर उनके डिफरेंट रोल्स होंगे, राइट. तो आपको ये समझना है कि कौन सा रोल सबसे पहले आपके स्किल सेट से अलाइंड है, जो आपका एक्सपीरियंस है उससे अलाइंड है. ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अप्लाई कर रहे हो एसएमई सेल्स के लिए और आपका एक्सपीरियंस अभी तक एंटरप्राइज सेल्स के अंदर है, राइट. तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें. रोल का जो जेडी होता है उसको अच्छी से पढ़ें कि इसमें इन्होंने मांगा क्या है और वो अलाइन, एज आई सेड, अलाइन होना चाहिए आपके करंट एक्सपीरियंस से. तो फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने बोला है कि हमें एक बंदा चाहिए जो हमारा ऑल इंडिया सेल्स देखे और हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को मैनेज करे, राइट. तो आप ये देखो कि आप अपने करेंट रोल पे ये चीज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. इनफैक्ट अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी एप्लीकेशन में वो निकल के आना चाहिए कि हाँ आप वो चीज़ कर सकते हो सकता है आप नहीं कर रहे हो बट आप कर सकते हो, राइट. सो पहला स्टेप है उस कंपनी के बारे में समझो और दूसरा स्टेप है कि आप उस रोल को अच्छी से स्टडी करो. ओके, तो अब आप कन्विंस हो गए हो कि यार ये पर्टिकुलर कंपनी अच्छी है, ये कंपनी के अंदर जो ये पर्टिकुलर रोल है ये मेरे एक्सपीरियंस से कंप्लीटली अलाइंड है, तो मेरे को इसमें अप्लाई करना है. ओके, अब अप्लाई करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखें. तो पहली चीज़ कि आप अगर बड़ी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो यार देखो उनके पास तो हज़ारों एप्लीकेशन है, राइट. अब उन हज़ारों एप्लीकेशन में आप कैसे स्टैंड आउट करोगे, कैसे वो आइडेंटिफाई करेंगे कि आप उनमें एक बेस्ट कैंडिडेट हो. तो ऑब्वियसली जो आप अपना एप्लीकेशन फिल करोगे तो उस एप्लीकेशन के अंदर आपको ये चीज़ें डालनी है डिटेल में कि जो कि क्लियर करे कि हाँ यू आर द वन हु इज़ द पोटेंशियल कैंडिडेट इन दी ओवरऑल बकेट. ठीक है, तो कैसे करोगे, पहले तो अपना रेज्यूमे अच्छा बनाओ. उस रेज्यूमे के अंदर आप ये डालो. अब देखो गलती क्या करते हैं सबसे ज़्यादा लोग, रेज्यूमे ऐसा बनाते हैं उसमें सिर्फ ये डालते हैं कि हाँ मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, इतने टाइम से कर रहा हूँ और ये मेरा रोल है. अरे यार रोल तो सबको पता है, राइट. रोल किसको नहीं पता यार. अगर आप सेल्स मैनेजर हो तो सबको पता है यार सेल्स कर रहे होगे. आप मार्केटिंग में तो सबको पता है आप मार्केटिंग कर रहे होगे, राइट. कुछ ऐड कैंपेन चला रहे होगे. आप फाइनेंस में तो पता है फाइनेंशियल चीज़ों पे ध्यान दे रहे होगे. तो रोल को डिस्क्राइब मत करो और अपने रेज्यूमे को रखो क्रिस्प. किसी को इतना टाइम नहीं कि आप रेज्यूमे पढ़ेगा. अब किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है ना कि मैंने 10 मिनट का वीडियो बनाया तो 10 मिनट का वीडियो पूरा देख ले. तो हर किसी के पास ना टाइम क्रंच है. तो आपको वो समझना है कि कैसे मैं एक छोटा रेज्यूमे बनाऊं बट वो इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि उसमें निकल के आना चाहिए कि हाँ दिस इज़ द बेस्ट कैंडिडेट, इस कैंडिडेट को एक्सप्लोर करते हैं. तो दूसरी चीज़ आती है कवर लेटर. तो कवर लेटर के अंदर आप थोड़ा सा मेंशन करो कि व्हाट इज़ योर मोटिवेशन टू जॉइन दिस कंपनी एंड दिस रोल, और कैसे आप अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज से इस पर्टिकुलर रोल में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हो, राइट. तो आपका वो मैसेज बड़ा क्लियर निकल के आना चाहिए कवर लेटर से. तो कोई भी उसे पढ़े तो समझ जाए कि हाँ यार ये एक बंदा है, इसके साथ हम एक्सप्लोर करते हैं. उसके बाद आता है जो भी डिटेल उन्होंने बाकी मांगी उन डिटेल को आप कंप्लीटली फिल करो. जैसे लोकेशन क्या है, आप रीलोकेशन के लिए इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, तो वो डिटेल को आप बिल्कुल क्रिस्प फिल करो. कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे भी अगर मिस्टेक कर दी तो फिर तो आगे की जर्नी तो बहुत ही मुश्किल है. तो ये तो बात होगी बड़ी कंपनी की. छोटी कंपनी के अंदर यार मैंने क्या बताया था, उनके पास इतनी एप्लीकेशन ही नहीं आती, राइट. पहली बात तो उनके पास ऐसे कोई टूल भी नहीं है कि आपने जॉब अप्लाई की और उनके पास कुछ ऑटोमेशन है, उनको पता चल गया हाँ इतने लोगों ने अप्लाई किया और वाया एनालिटिक्स उन्होंने फिल्टर आउट कर लिया कि हाँ यार ये कुछ अच्छे कैंडिडेट हैं, इनके साथ इंटरव्यू करते हैं, राइट. उनके पास इतना टाइम भी नहीं है, इतना उनके पास तो एचआर टीम ही नहीं होती कई बार.
तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप अप्लाई करो और आपको टाइमली रिस्पॉन्स मिल जाए। सो छोटी कंपनीज़ के अंदर तो मैं आपको बताऊंगा, आप पहले कंपनी को आइडेंटिफाई करो, आपको लगता है ये कंपनी अच्छी है। तो कई बार ये भी हो सकता है कि उन्होंने जॉब ही लिस्ट नहीं करी हुई है, और जॉब लिस्ट की भी हुई है तो वो जॉब ऑलरेडी फिल हो चुकी है। तो अगर आपको लेकिन लगता है कि हाँ एक पर्टिकुलर कंपनी है, आपको उस कंपनी में जाना है, आप इंटरेस्टेड हो, और देखो यार छोटी कंपनी है तो हो सकता है अभी उनके पास कोई रोल ना हो, बट वो फ्यूचर में रोल आएगा ही आएगा जब कंपनी ग्रो करेगी, राइट। तो वेट मत करो कि आपको जब तक वो जॉब लिस्ट में जब तक वो किसी जॉब साइट में अपनी जॉब को लिस्ट करें, आप खुद से भी उनको रीच आउट कर सकते हो। नॉर्मली देखो यार, ईमेल जाके आपको वेबसाइट पे मिली जाएगी उनकी, वेबसाइट नहीं भी मिलेगी तो आप ईमेल बना ही सकते हो। तो नॉर्मली ईमेल क्या ही होता है, एक द पर्सन नेम एंड @ देयर कंपनी डोमेन। तो एक ईमेल आपको अगर मिल जाता है तो आप डायरेक्टली उनको ना ईमेल कर दो। ईमेल पे आप क्लियरली मेंशन करो अगेन कि यार देखो तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है वो सेल्स के अंदर है या फिर इस पर्टिकुलर रोल में है, और तुम इस कंपनी में अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो क्लियर कट अपना मोटिवेशन बताओ कि क्यों इंटरेस्टेड हो सकता है आपको उनका प्रोडक्ट अच्छा लगा, हो सकता है आपको उनका अप्रोच अच्छा लगा, आप कॉन्फिडेंट हो कि उनका प्रोडक्ट चलेगा ही चलेगा उस मार्केट के अंदर, बिकॉज आपको भी उस मार्केट की नॉलेज है। तो उसको थोड़ा सा डिटेल में आप लिख दो ईमेल के अंदर, और नॉर्मली देखो आपको ईमेल पे रिस्पॉन्स आ जाएगा। अगर आप डायरेक्टली किसी ओनर को ईमेल करोगे और उनको लगेगा कि हाँ यार अच्छा है, तो फिर उसके बाद वो इंटरनली कनेक्ट कर देते हैं आपको, और आप का इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। अब आते हैं बात कि आपका देखो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया, आपको HR से कॉल आ गया कि ठीक है आप पहले राउंड के लिए हमारे या तो ऑफिस आ जाओ या फिर आप जूम पे आ जाओ। नॉर्मली आजकल देखो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो जूम पे हो जाता है। तो अब आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है? तो पहला चीज़ हो गया कि जो भी आपका इंटरव्यूअर है उसके बारे में थोड़ा स्टडी करो, राइट। देखो लिंक्डइन एक ऐसा टूल है जिसमें आप अगर प्राइवेट सेक्टर पे हो तो ये भूल जाओ फेसबुक इंस्टा, आप बस लिंक्डइन याद रखो। तो आप लिंक्डइन में डेफिनेटली अपना अकाउंट क्रिएट करो। लिंक्डइन के अंदर सारे प्रोफेशनल्स के अकाउंट हैं, आप किसी भी प्रोफेशनल का अकाउंट एक्सेस कर सकते हो। आप देख सकते हो कि उनका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ कहाँ उन्होंने काम किया है, क्या उन्होंने पढ़ाई की है। तो कहीं ना कहीं से ना वहाँ से भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकल जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि उन्होंने भी उस कंपनी में काम किया है पहले, जिस कंपनी में शायद आपके किसी जानने वाले ने काम किया, या आप ही ने शायद काम किया। तो आप उसको ना एक रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो, एक डिस्कशन पॉइंट ले सकते हो अपने इंटरव्यू के टाइम पे। दूसरा देखो कंपनी के बारे में तो जानना बहुत ज़रूरी है, वो तो मैंने आपको पहले भी बोला था, अप्लाई करने से पहले कंपनी के बारे में ज़रूर समझो। बट इंटरव्यू में जाने से पहले भी एक बार कंपनी के बारे में फिर से गो थ्रू करो। आई थिंक एक बेस्ट वे मैं आपको बताता हूँ, कभी भी इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, कंपनी के बारे में पढ़ना है तो क्या करो, गूगल पे जाओ, कंपनी का नाम डालो, न्यूज़ पे चले जाओ। तो उस कंपनी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आज तक आई होंगी ना, सारी आपको मिल जाएंगी। तो उसमें आप ना टॉप की न्यूज़ देख लो, क्योंकि वो रिसेंट होंगी। तो वो भी एक डिस्कशन पॉइंट हो सकता है, राइट। हो सकता है किसी कंपनी को एक नई इन्वेस्टमेंट आई है, हो सकता है किसी कंपनी का अभी कहीं उन्होंने नया ऑफिस ओपन किया है, राइट। हो सकता है किसी कंपनी ने ये पब्लिश किया है कि उनके आने वाले साल के क्या प्लान है। तो ये अगेन एक बहुत अच्छा डिस्कशन पॉइंट आता है। इससे ये दिखता है कि आपके करंट अफेयर्स कितने मजबूत हैं, आप अपना होमवर्क करके आए हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें जब आप इंटरव्यू में जाने से पहले। और यार इंटरव्यू में एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ढंग से बन के जाओ यार। ऐसा नहीं है कि जैसे देखो अभी मैंने ये पहना है तो ऐसे तो मैं नहीं जा सकता बिल्कुल भी टी शर्ट में। आप अच्छे से फॉर्मल पहनो, और क्योंकि देखो अच्छा ड्रेसअप करते हो ना तो वो अच्छा लगता ही है यार, लगता है कि आप सीरियस हो, राइट। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जब आप अच्छा ड्रेसअप होके आते हो और टाइम पे आते हो ना, तो आधा जॉब तो आपका वहीं पे ही हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जैसे मैंने सिर्फ एक ब्लेजर डाल लिया अपनी टी शर्ट के ऊपर, तो कितना प्रोफेशनल लग रहा है। तो बस यही चीज़ों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ों का। आप कुछ अच्छी से ड्रेसअप हो जाओ जिससे आप थोड़ा सा प्रोफेशनल लगो, थोड़ा सीरियस लगो, और वहीं पे आप आधी जंग तो वहीं जीत गए। और हाँ, बहुत ज़रूरी चीज़ कि टाइम पे पहुँचे अपने इंटरव्यू में, इनफैक्ट टाइम से पहले पहुँचे, क्योंकि कई बार होता है कि आप कई चीज़ें आप जिनकी वजह से लेट हो सकते हैं, इसीलिए अपने आप को बफर दे के चलें और टाइम से पहले अपने इंटरव्यू के वेन्यू पे पहुँच जाएँ, क्योंकि यार ये ना एक डिसिप्लिन दिखाता है। सो हो सकता है, आप कई लोगों को पता है कि यार कई ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिससे आप लेट हो जाओ, बट आप उनको कैसे उन पे काम करते हो तो वो तो इम्पॉर्टेंट है ही ना यार। आपके लिए जॉब कितनी इंपॉर्टेंट है वो उसी चीज़ से दिखता है कि आप कितना उस पर एफर्ट डाल रहे हो। सो यार वापस से थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो आप थोड़ा समराइज़ कर देते हैं आपने अभी तक क्या कर लिया है। आप इंटरव्यू के लिए सही से प्रिपेयर हो चुके हो, आपको कंपनी के बारे में पता है, आपको ये पता है आपका इंटरव्यूअर का आपको बैकग्राउंड पता है, और अब आप अच्छी से ड्रेसअप भी हो चुके हो। दूसरा, आप टाइम पे पहुंच गए हो, राइट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है कॉन्फिडेंस, जहाँ पे अगेन बहुत लोग लैग कर जाते हैं
क्योंकि आप एंड में नर्वस हो जाते हो। वो नर्वस पता है क्यों होते हो? क्योंकि आपके अंदर डर है। अब क्या है कि आपने इतना ख्याली पुलाव अपने दिमाग में बना लिया है कि यार ये जॉब लग जाएगी तो मेरे को इतनी सैलरी मेरी बढ़ जाएगी, अब यार ये जॉब तो चाहिए ही चाहिए, उसके बाद तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, है ना। तो आप ना क्या करते हो ना, एक ख्याली पुलाव बना देते हो, ऊपर से एक वो ताजमहल बना देते हो सपनों का। तो अब आपको डर लग रहा है यार वो टूट जाएगा अगर मैंने अच्छा नहीं किया तो यही ना डर को क्रिएट कर देता है और ये आपके कॉन्फिडेंस की लगा देता है वॉट। तो आपको कॉन्फिडेंट साउंड करना है। तो कॉन्फिडेंट साउंड करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, पहले आप ये सपनों के ताजमहल बनाओ ही मत, ठीक है। आपको सिंपल ये सोचना है अपने दिमाग में कि यार जॉब लगे ना लगे मेरे को अपना बेस्ट देना है बस। और अपने दिमाग में स्टोरी क्रिएट कर दो कि यार मेरी लाइफ बहुत सेट है, मैं तो अपनी करंट कंपनी में बहुत खुश हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैं इसलिए देने आ रहा हूँ कि चलो यार अपना चेक भी कर लें, अपनी वर्क चेक कर लें। अगर आप दिमाग में ये रखोगे ना तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट साउंड करोगे। तो कॉन्फिडेंस इज़ द की। आपने अब सब कुछ कर लिया, आपको पता है आप ये रोल के लिए परफेक्ट हो, आपको पता है यार ये कंपनी आपके लिए बेस्ट है, आपको पता है आप अच्छा काम कर जाओगे इस रोल पे आके। बट कॉन्फिडेंस गाइस, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। अगेन इंटरव्यू कितने घंटे का होता है? आधे घंटे का, 45 मिनट्स का, मैक्सिमम 1 घंटे का, इसके ऊपर तो इंटरव्यू नहीं था। तो 1 घंटे के अंदर आपको अपना बेस्ट देना है, तो उस बेस्ट देने के लिए आपको कॉन्फिडेंट होना जरूरी है, ठीक है। अब आप कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हो। अब जब आप कॉन्फिडेंट साउंड करते हो थोड़ा काम भी रहो। देखो कामनेस भी उतनी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि कॉन्फिडेंस, क्योंकि कॉन्फिडेंस हो जाता है तो फिर ऐसा होता है कि यार आप कुछ ना कुछ बोल रहे हो, राइट। थोड़ा आपको ये भी दिखाना है कि अपनी मैच्योरिटी भी दिखानी है, तो थोड़ा कामनेस भी बहुत ज़रूरी है कॉन्फिडेंस के साथ साथ। तो जब इंटरव्यू आपका शुरू होता है तो उसमें थोड़ा सुनो कि इंटरव्यूअर पूछ क्या रहा है, क्या बात कर रहा है, राइट। पहले ही अपने दिमाग में मत खिचड़ी पकाओ कि मेरे को ये जवाब देना है, तो उसको पहले समझो, सुनो। अच्छा जो उसका सवाल हो गया ठीक है, अगर आपको कोई उसमें पूछना है उस सवाल पे तो पहले वो सवाल को क्लियर करो, उसके बाद आंसर में पहुंचो। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको सवाल कुछ पूछा है, आप आंसर कुछ और दे रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी चल रही है कहानी कि यार मेरे को ये जवाब देना है, राइट। तो पहले क्वेश्चन को सुनो, प्रोसेस करो और फिर एक सही तरीके से उस पर जवाब दो। और अगर आप गाइज ये चीज़ें फॉलो करोगे ना तो 101% है यार आपका इंटरव्यू क्रैक होगा ही होगा, 101% क्रैक होगा। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। मैं जल्दी से जल्दी आपके पास अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।